हेलो एवरीवन, वेलकम टू पल्लवीज व्लॉग। स्वागत है आपका क्लास नंबर 7 में। तो आज हम मिलेंगे अपने अल्फ़ाबेट्स के दो ऐसे कलाकार से जिनको मैं बोलती हूँ थाली के बैगन या बिन पेंदी के लोटे। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ बताती हूँ। क्योंकि ये दो लेटर ऐसे हैं जो मेरे सामने मेरी और तेरे सामने तेरी करते हैं। जैसे जब एक कुछ पर्टिकुलर लेटर्स के साथ में होते हैं ना, तो उनका साउंड ही चेंज हो जाता है नॉर्मल साउंड से। जानते हैं वो दो लेटर कौन से हैं? हाँ, वो है लेटर सी एंड लेटर जी। एक जैसे दिखते भी तो है ना, सी भी ऐसे बनता है और जी भी। ठीक है, तो लेटर सी और लेटर जी का जो नॉर्मल साउंड एज पर फोनिक्स रूल्स हमने पढ़ा है, लेटर सी का है क। सी फॉर कैट पढ़ते हैं ना, और जी फॉर गन पढ़ते हैं, जी का ग। ठीक है, चलिए समझते हैं इससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो दो लेटर होते हैं सी एंड जी, इनके साउंड हम लोग आज सीख रहे हैं। और मैंने ऑलरेडी ये भी बता दिया है आपको कि सी के दो साउंड होते हैं, एक होता है स और एक होता है क। और जी के भी दो साउंड होते हैं, एक होता है ज और एक होता है ग। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो सॉफ्ट साउंड होते हैं जो निकलते हैं मुंह से, जैसे स, सॉफ्ट साउंड, ये हार्ड, क गले से निकला, ज सॉफ्ट है, ये हार्ड साउंड। अच्छा, एक और चीज बता दूं, जब भी कोई ऐसे लिखा होता है, ऐसे स्लैश के अंदर लिखा होता है, ये उसका साउंड है। मतलब सी का साउंड स, स, सी का साउंड क, जी का साउंड ज, जी का साउंड ग। ठीक है, चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो साउंड ऑफ सी एंड जी, सी और जी के नॉर्मल साउंड क्या होते हैं? सी का नॉर्मल साउंड होता है, वो होता है जो मैंने पढ़ाया है आपको, वो होता है सी का होता है क और जी का मैंने पढ़ाया है ग। जी फॉर गन, गोट पढ़ते हैं हम लोग, सी फॉर कैट पढ़ते हैं, सी फॉर कार पढ़ते हैं, नॉर्मल यही पढ़ते हैं हम एबीसीडी में। चलिए, तो सी का जो दूसरा साउंड होता है, सी कई बार जो होता है क के अलावा अपना दूसरा साउंड निकालता है जो कि होता है स। और जी जो अपना दूसरा साउंड निकालता है वो होता है ज। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि सी का साउंड नॉर्मल केस में तो क ही होता है, लेकिन कौन कौन से सिचुएशन में सी का साउंड क की जगह सा हो जाता है, और जी का जो साउंड नॉर्मल सिचुएशन में ग रहता है, वो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस आती हैं जब जी का साउंड ग की जगह हो जाता है ज। तो रूल के हिसाब से सी या जी लेटर के बाद में जब आता है ई, आई या वाई, तो सी का साउंड निकलता है स और जी का साउंड निकलता है ज। ठीक है, सी के बाद में ई, आई, वाई, सी बन जाएगा स, जी के बाद में ई, आई, वाई, जी बन जाएगा जा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, सी से सिटी, इसको सिटी ही तो बोलते हैं, किटी तो नहीं बोलते ना। तो हम क्या चेक करें, जब भी कोई हम वर्ड देखेंगे जो सी, जिसमें सी या जी आ रहा है, हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसके बाद में ये ई, आई, वाई है। हम चेक करेंगे कि क्या इस सी के बाद में ई, आई, वाई में से कुछ है अगर, तो इस सी का साउंड क्या होगा? सा। फिर हम इसको का नहीं पढ़ेंगे, फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे? सा ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये वर्ड है ना, यहाँ पर आई है। सिमिलरली जो सेकंड वर्ड है, इसमें सी के बाद में कौन सा लेटर है? क्या ये ई, आई, वाई है? हाँ है। तो इसका सी का साउंड क्या हो जाएगा? क की जगह स। तो इसको हम काइबर नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते साइबर, साइबर। सिमिलरली यहाँ पर देखिए दो सी है, एक तो ये सी, ये डायग्राफ वाला सी है, इसका साउंड सा ही होता है, एस के बाद में सी लगता है तो उसका साउंड सा ही होता है। और ये जो दूसरा वाला सी है, ये इसके बाद में देखिए क्या है? ई, आई, वाई में से कुछ है? हाँ है, क्या है? ई है। ई है तो इसका साउंड क्या हो जाएगा? सा, साइंस। ओके, अभी ये वाला वर्ड देखिए, ये वाले वर्ड में दो बारी सी है, एक बारी सी के बाद में ए है और एक बारी ई है।
तो हम यहाँ पर देखेंगे सी आया, सी के बाद में क्या ई आई वाई है? नहीं, ई आई वाई नहीं है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम क ही पढ़ेंगे, तो इसको कैन। और फिर ये वाले सी के बाद में क्या है? ई आई वाई है, हाँ ई है, तो इस वाले सी का साउंड क्या हो जाएगा? स। इस वाले सी का साउंड का ही रहेगा क्योंकि इसके बाद में ई आई वाई नहीं है। कैंसिल, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें दोनों ही चीजें आ रही थी। तो अब आप समझ गए हैं कि सी के बाद में जब ई आई वाई में से कुछ होगा तो सी का साउंड क की जगह स हो जाएगा। हम लोग जो कार सीखते आ रहे हैं इसको कार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सी के बाद में ई आई वाई नहीं है। कैब, कैट, काऊ, है ना, ये सारे हम लोग बोलते आ रहे हैं क्योंकि इनके बाद में ई आई वाई नहीं है, राइट। चलिए बढ़ते हैं अब जी की ओर। तो सिमिलरली जी का नॉर्मल साउंड ग होता है। अब हम फिर से जब भी किसी वर्ड में जी आएगा तो हम चेक करेंगे कि क्या जी के बाद में ई आई या वाई में से कुछ है। अगर है तो जी का साउंड क्या हो जाएगा? ज। गा नहीं रहेगा, क्या रहेगा? ज। जैसे ये आया जी, जी के बाद में क्या ई आई वाई है? हाँ है, तो ये जी क्या बोलेगा? ज, जिम, ठीक है। दूसरा आया वर्ड, ये यहाँ पर दो बारी जी आया। जी के बाद में क्या ई आई वाई है? हाँ है, आई है, और क्या ई आई वाई है? यहाँ पर भी ई है, इसलिए यहाँ दोनों जगह जी का साउंड क्या है? ज। हम इसको पढ़ते हैं जिन जल, जिन जल। यहाँ पर देखिए ये जी है, ठीक है, इसके बाद में ई आई वाई है, हाँ है, ई है, इसलिए जी का भी साउंड क्या हो जाएगा? जा। इसको हम पढ़ेंगे ज ए न ए टिक, जेनेटिक, राइट। ये एक और वर्ड है, ये जी के बाद में क्या है? ई। जब जी के बाद में ई आई वाई में से कुछ भी होएगा तो जी का साउंड ग की जगह क्या हो जाएगा? ज, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। इसमें एक और रूल है, ये देखो बॉस आर वाला रूल है, तो ई आर का साउंड अर होता है ना, ज अर, जर्म्स, जर्म्स, ठीक है। यहाँ पर आपने देखो कल जो आर द बॉस वाला रूल पढ़ा था वो भी अप्लाई कर दिया। ई आर का साउंड अर होता है और जी का साउंड बगल में ई होने की वजह से जा हो गया, तो ज अर जर्म्स, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ई आर, मैजिकल वो आर द बॉस वाला अर। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि जी का साउंड ज कब कब होता है। तो जी के बाद में जब ई आई वाई कुछ हो या सी के बाद में ई आई वाई कुछ हो तो उनका साउंड सॉफ्ट की जगह हार्ड की जगह सॉफ्ट हो जाता है, मतलब सा और जा हो जाता है। नॉर्मली जी फॉर गन हम लिखते हैं ना, क्योंकि जी के बाद में यू आया, ई आई वाई नहीं आया। गोट लिखते हैं, गोवा लिखते हैं, है ना। क्लियर? आई होप ये क्लियर है। हाँ जी, तो एक बात और गांठ बांध लीजिए कि रूल्स में कहीं ना कहीं ढिलाई तो होती है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर भी है, जी के केस में जो ई आई वाई वाला रूल है ये लगता भी है और नहीं भी लगता है। जी के केस में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पर आप पाएंगे कि जी के बाद में ई आई या वाई आया है, लेकिन फिर भी जी का साउंड ज ना होकर के ग ही आ रहा है। जैसे गिफ्ट, जी आई एफ टी, गिफ्ट, गिव, जी आई वी ई गिव, गर्ल, जी आई आर एल गर्ल, गेदर, जी ई टी एच ई आर, गेदर, टुगेदर, है ना। यहाँ पर आपने देखा जी के बाद में ई या आई आया है और फिर भी जी का जो साउंड है वो जाना होके गा ही है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। इसके अलावा दूसरा आता है सी। सी के केस में 99% ये रूल लगता है। मुझे तो भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे हैं, मुझे बस एक ही याद आ रहा है, सॉकर। सॉकर एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सी के बाद में ई आता है, फिर भी सी का साउंड सा ना होके का ही रहता है। सॉकर की स्पेलिंग होती है SOCCER,
और फिर भी यहाँ पर उसका रूल नहीं लग रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं और सी और जी के एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए। एक और बात इंपॉर्टेंट सी बतानी थी, वो ये है कि ये जो फोनिक्स रूल्स होते हैं, ये जो इंडिया वाले प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, किसी का नाम हुआ, किसी जगह का नाम हुआ, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होते हैं। तो अगर आपका नाम सीमा या गीता है तो आप ये मत सोचिए कि मैं CIMA लिख दूं, क्योंकि सी के बाद में आई है तो सी का साउंड सा हो गया, या गीता है तो मैं जी के बाद में आई लिख दूंगी तो जीता हो जाएगा। नहीं, जो ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं, किसी का नाम होता है ना, उनके ऊपर ये नियम नहीं लगते हैं। चलिए, आई होप आपको आज अब ये समझ में आ गया होगा कि सी कभी सा और कभी का क्यों हो जाता है, और जी क्या करता रहता है, कभी गा गा करता है और कभी जा जा करता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।